गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का क्लास है। इंग्लिश ग्रामर के क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था सिंगुलर और प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। और हमने एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम देखे थे। टोटल इसमें आप लोगों को 5 रूल पढ़ने हैं, जिसमें से 2 रूल्स हमने पिछले क्लास में देख लिया था। इसमें से फर्स्ट रूल ये था जो आप लोगों ने देखा था, ठीक है। इसके लिए अगर जो लोग नहीं देखे थे वो पिछला वीडियो देख लेंगे। और ये रूल 2 हमने देखा था, ठीक है ना। तो रूल 2 हम लोगों ने देख लिया था और इससे संबंधित मैंने आपको कुछ सॉल्व करने के लिए भी दिया था, चेंज करने के लिए दिया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और चलेंगे रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 क्या है? तो रूल नंबर 3 हम समझते हैं। इफ़ द वर्ड एंड्स विथ वाई proceeding by any consonant change y into I and add es। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। अगर कोई वर्ड जो है, कोई भी शब्द जो है, अगर उसका एंड हो रहा है y से, किससे? y से, और उसके ठीक पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल को छोड़कर कोई भी लेटर होता है। जैसे ए को छोड़ करके अगर इसके पहले बी होता है, ठीक है, या कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, बी सी डी ई वॉवेल होगा, है ना, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके अगर वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में इस वाई को हम बदल देंगे किसमें? इस वाई को चेंज कर देंगे आई में, और इसके साथ में जोड़ेंगे ई और एस। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। एग्जाम्पल में हम लोगों का जैसे यहाँ पर है, एक वर्ड दिया हुआ है FLY फ्लाई। तो देखिए इस वर्ड के लास्ट में क्या है? वाई है, और इससे पहले क्या है? एल है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, वॉवेल तो नहीं है। वॉवेल कौन है? ए ई आई ओ यू। तो ये एल जो है ये वॉवेल नहीं है, इसीलिए ये जो वाई है, इस वाई को हम लोग बदल देंगे आई में, और इसके साथ जोड़ेंगे ई एस। देखिए क्या बनता है। तो जैसे FLY, तो Y बदल जाएगा किस में? I में, तो FLI हो गया, ठीक है। और उसके साथ क्या जुड़ गया? E और S। समझ में आ रही है? लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई वर्ड, कोई भी वर्ड है ना, ख़त्म होता है Y से, और Y के ठीक पहले में अगर वॉवेल हो, जैसे Y के पहले यहाँ पर क्या है? E है, तो E क्या है? वॉवेल है। ए ई आई ओ यू में ई आता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लास्ट का वाई है ये आई में चेंज नहीं होगा, ये वाई ही रहेगा, और सिर्फ इसके लास्ट में जुड़ जाएगा एस। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में MONKEY, तो यहाँ पे MONKEY ही लिखा हुआ है। वाई को आई में नहीं बदले हैं क्योंकि इसके पहले में ई क्या है? वॉवेल है, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? लास्ट में जोड़ देंगे एस। तो MONKEYS। वाई जो है ये आई में तभी बदलेगा जब इसके पहले कोई वॉवेल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को ये होमवर्क करना है, तो होमवर्क में जैसे LADY, ठीक है, तो LADY में वाई के पहले देख लीजिए डी है, तो डी क्या है? तो डी जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे LADY जो है वाई बदल जाएगा आई में, और लास्ट में लगेगा ES। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? LAD, वाई लास्ट में है, वाई क्या में बदल गया? आई में, और लगेगा ई और एस। तो इस तरह से आपको ये सारे को बनाना है, ठीक है। तो बन जाएगा आप लोगों से, तो इसको आराम से सब कोई बना लेंगे। इसके बाद आइए एक दूसरा टाइप का एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखिए जैसे इसमें KEY, तो KEY जो है Y के ठीक पहले E है। E क्या है? वॉवेल है, इसीलिए Y यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, और सीधे सीधे इसके बाद में S लगा देना। देखिए जैसे KE चूँकि वॉवेल है इसीलिए Y चेंज नहीं होगा, Y ही रहेगा, और लास्ट में लग जाएगा S, ठीक है। तो इतने वाले के लास्ट में S लगेगा, और ऊपर वाला मैंने बता दिया है। तो ये रूल भी क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है? देखिए, बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वॉवेल्स, इसमें प्लूरल बनाने के लिए वॉवेल को चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पे है मैन, तो मैन में क्या है? MAN, तो वॉवेल क्या है? ए, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए वॉवेल चेंज हो जाएगा ई में, MEN, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है वुमेन, तो वुमेन में वॉवेल क्या है? ए, तो यहाँ पे वॉवेल को ए को चेंज कर देना है ई में, WOM, वॉवेल ए है, यहाँ प्लूरल में हो जाएगा ई और एन, वुमेन। इसी तरह से इसमें है फूट,
तो इसमें वॉवेल क्या है, तो डबल ओ है, तो डबल ओ यहाँ चेंज हो जाएगा ई में, एफ ई ई टी, यानी कि फीट। तो इस तरह से वॉवेल को चेंज करके भी प्लूरल बनाते हैं। तो ये भी हो गया, आसान है ये, ठीक है। इसमें आप वुमेन और ये वुमेन एंड फीट जो है इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, इफ़ द वर्ड एंड्स विथ एफ, अगर वर्ड किससे ख़त्म हो रहा है, एफ से, प्रोसीडिंग बाय एनी कॉन्सोनेंट, इसके ठीक पहले, यानी जो एफ से ख़त्म हो रहा है इसके ठीक पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, है ना, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई दूसरा वर्ड हो, तो चेंज एफ इंटू वी। तो एफ किस में बदल जाएगा, एफ को बदल देना है वी में, और उसके लास्ट में लगाना है ई और एस, ठीक है। जैसे वहाँ वाई से ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे अगर वर्ड ख़त्म होता है एफ से और एफ से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो एफ चेंज हो जाएगा वी में, और वी के बाद में लग जाएगा ई और एस। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे WOLF, तो वर्ड किससे ख़त्म हो रहा है, एफ से, और एफ से पहले एल जो है ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ए ई आई ओ यू में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एफ है, एफ बदल जाएगा वी में, और इसके साथ जोड़ देना है ई एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए WOL, और एफ किस में बदल जाएगा, एफ बदल जाएगा वी में, और उसके बाद क्या लगा देना है ई एस, तो बन गया वॉल्व्स। तो ये हो गया इसका प्लूरल। क्लियर है। आइए नेक्स्ट है वाइफ, है ना। वाइफ में देखिए WIF और ई, तो एफ से ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर एफ चेंज हो जाएगा वी में, है ना, और ई ऑलरेडी है इसीलिए ई और एस, WIVES, वाइव्स। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये जो ई है ये ऑलरेडी ई है, इसीलिए इसके साथ सिर्फ ई एस नहीं, सिर्फ आप सोचिए एस जुड़ा है, ठीक है। अब आइए CALF, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ एक, उसके बाद बाकी आप लोग बनाइएगा। तो CALF में क्या हो जाएगा, तो CAL वैसे ही रहेगा, F बदल जाएगा भी में, और लास्ट में लग जाएगा ES, काल्व्स, ठीक है। इसी तरह से नाइफ्स भी बन जाएगा, KNIVES, नाइफ्स। थीफ में हो जाएगा THIEVES, ठीक है। तो ये आप लोगों से सब इस तरह से बन जाएगा। ये बाकी 3 जो है इसको आप लोग क्या करेंगे, ये 3 को आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर का चैप्टर था ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा, वहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।